पड़े पहाड़। दिल्ली टू कश्मीर ठंड का 3rd डिग्री। सर्दी का सितम, कोहरे का आतंक। जन्नत में श्वेत काल, पर्यटक मचाए धमाल। दिसंबर में ये हाल, जनवरी में टूटेगा रिकॉर्ड। पहाड़ टू मैदान, ठंड का कोहराम। और आइए चौथी बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर लेंगे, जिसमें पहाड़ों पर देखिए सफेद आफत दस्तक दे चुकी है और किस तरह की स्थिति बनी है कि पहाड़ टू मैदान, ठंड का कोहराम जारी है। पूरा उत्तर भारत कपकपाती ठंड की चपेट में है। तो एक तरफ जहां पहाड़ सफेद चादर ओढ़े अपनी ठंडक का एहसास दिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में घना कोहरा अब कोहराम मचा रहा है। सर्दी का सितम कई राज्यों में जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक कोहरे और बर्फबारी से मुसीबत भारी है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पहाड़ों की, जहां पर देखिए किस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है और यहां पर सफेद चादर के साथ देखिए डोरा खूबसूरत तो दिख ही रहा है, लेकिन इन सब के साथ बर्फबारी ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। धूप खिलने से, लेकिन इसके बावजूद यहां पर ठंड का कहर भी जारी है और बर्फबारी और बारिश ने यहां पर मुसीबत बढ़ा रखी है। और आइए अब दिखाते हैं आपको हिमाचल प्रदेश में किस तरह से ठंडक जो है दस्तक दे चुकी है। सोलंग घाटी में हुई ताजा बर्फबारी का पर्यटक जमकर के लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल के आगमन से पहले हुई इस बर्फबारी को लेकर के पर्यटकों में काफी उत्साह है। हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इससे पहले बर्फबारी के बीच फंसे सभी पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि पर्यटकों को शुक्रवार को बर्फ की चाहत भारी पड़ी है। जो पर्यटक अपने वाहन लेकर के गए थे, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसी तरह से उन्हें होटल पहुंचाया गया। फिलहाल सोलंग में हो रही बर्फबारी का वहां पहुंचे पर्यटक जम करके आनंद ले रहे हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के सोलंग घाटी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब देखिए हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भलेसा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से घर के छत के ऊपर में आपको सफेद चादर बर्फ की जो है वो नजर आ रही है। वहीं डोडा की तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पहाड़ों पर जो है धूप तो खिले हैं, लेकिन वहीं बर्फ की चादर पूरी तरह से छाई हुई है। सोलंग वैली की भी तस्वीर आप देखिए, वहां पर पर्यटक पहुंचे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कई लोग जो वहां अभी पहुंच रहे थे उनको इस बर्फबारी की वजह से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अनंतनाग की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग बड़े सभी यहां पर बर्फबारी का आनंद उठाते हुए और ये ठंड का मजा लेते हुए दिख रहे हैं। डल लेक देखिए यहां पर पूरी तरह से जमा हुआ नजर आ रहा है और यही वो वक्त होता है जब यहां के स्थानीय लोग जो है इंतजार करते हैं, क्योंकि पर्यटक पहुंचते हैं और इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है। वहीं बारामूला में भी बारिश का दौर जारी है। और चलिए सीधा हम रुख कर लेंगे अपने संवाददाता रमन का। रमन, किस तरह की तस्वीर दिख रही है? देखिए अगर लगातार हम बारामूला की डोडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पर्यटक जो पहुंच रहे हैं वो तो आनंद ले रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर स्थिति अभी क्या है? आईएमडी की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जो है वो भी जारी की गई है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कश्मीर घाटी में कहें या फिर जम्मू के जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मनोहर और कितना खूबसूरत दृश्य इस समय देखने को मिल रहा है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जो है वो बिछी हुई नजर आ रही है। क्या पेड़, क्या पहाड़, क्या झरने, क्या सब कुछ जो है वो बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मनोहर दृश्य जैसे स्वर्ग धरती पे उतर आया हो। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ मुसीबतें भी जो है वो आम स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी जो है वो लेके आती है। जो पहाड़ों पर पर्यटक आते हैं, जो नए साल मनाने के लिए आए थे, जो क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर आए थे, उन्होंने तो खूब एंजॉय किया है। और नए साल का जो आगमन करने के लिए बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी में पहुंचे हुए हैं, जो दिल खोल कर कुदरत की इस सौगात का जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों के लिए कुछ दिक्कतें भी आ जाती है, खासतौर पर जो ग्रामीण दूरदराज के इलाके हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी इस तरह की बर्फबारी के बाद पूरी तरीके से स्ट्रक हो जाती है। और ऐसे में प्रशासन को
अतिरिक्त जो लोगों की तैनाती कर वहां पर रोड की ओपनिंग का काम शुरू किया जाता है। अभी जो हम बात कर रहे थे कुपवाड़ा की बात करें, बारामूला की बात करें, तो कुपवाड़ा और बारामूला और गुरेज सेक्टर की जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर करीबन 3-3 फुट तक जो है वो बर्फबारी दर्ज की गई है। ऐसे में सभी रोड जो है वो बंद हो गए थे। अब बर्फबारी रुकने के बाद वहां पर उन रोड्स को ओपन करने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी अभी जो है वो वक्त लगेगा। लेकिन साथ साथ में प्रशासन ये भी जो है वो इंतजाम कर रहा है कि किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि नए साल के आगमन के साथ ही एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो दोबारा एक्टिव होगा और 1 तारीख की शाम से लेकर 3 तारीख तक दोबारा बर्फबारी और बारिश का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ये जो मुसीबत शुरू हुई है या फिर ये जो बर्फबारी से जो आम स्थानीय लोग हैं जो उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। करीबन 15 से 18 जनवरी तक कमावेश इसी तरीके की सर्दी जो है वो पड़ेगी। बर्फबारी का दौर जो है वो चलता रहेगा और खासतौर पर मैदानी इलाकों में अब जिस तरीके से बारिश के बाद कोहरे की मार जो है वो शुरू हुई है, कोहरे की वजह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते हैं। आज दिन में भी जम्मू की अगर हम बात करें तो 12 बजे तक सूर्यदेव के जो है वो दर्शन नहीं हुए थे। 12 बजे के बाद जो है वो थोड़ा बहुत सूरज खिला है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत सांस ली है। लेकिन अभी जैसे ही शाम ढलेगी तो जो पहाड़ों से जो बर्फ से लदे हुए पहाड़ हैं उनसे जब हवाएं टकराकर मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं तो आप ये मानिए कि हड्डियों को गला देने वाली सर्दी जो है वो लोगों को महसूस करना पड़ रहा है। इसीलिए सुबह और शाम ज्यादा जो है वो इस समय सर्दी का एहसास लोगों को करना पड़ रहा है। दिन में भी अगर सूरज बिल्कुल रमन, जिस तरह की बर्फबारी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर में देखने को मिल रही है, हम आपसे थोड़ा समझना चाहिए क्योंकि देखिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और कई तो पहुंच भी चुके होंगे, लेकिन वो अलग अलग इलाकों में जो है वहां जाएंगे ताकि वो लुत्फ उठा सके पूरे जम्मू कश्मीर को देखने का। और क्योंकि ये स्वर्ग है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि जब पहुंचे तो हम पूरा आनंद ले यहाँ का। ऐसे में कोई एडवाइजरी जारी की गई है कि इस रास्ते से आप ना गुजरे, यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा है तो यहाँ पर जो है हिमस्खलन हुआ है, ऐसी कोई चीज एडवाइजरी जो है वो जारी की गई हो? देखिए अभी इतनी बर्फबारी नहीं हुई है कि कहीं किसी तरीके की कोई हिमस्खलन की खतरा जो है वो बना हो। जब बहुत ज्यादा बर्फबारी यानी कि 4-4, 5-5 फीट से ऊपर बर्फबारी हो जाती है तब जाकर हिमस्खलन का जो है वो खतरा बना रहता है। लेकिन सबसे बड़ा एहतियात जो है, जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको गुलमर्ग जाना है, जिनको पहलगांव जाना है, जिनको सोनमर्ग की तरफ जाना है, जिनको जोजिला की तरफ जाना है, उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइजरी यही जारी की गई है कि देखिए सुबह रात ढलने के बाद जब सुबह होती है तो पूरी सड़क के ऊपर जो कोहरा होता है वो कोहरा जम जाता है और ऐसे कोहरे जमने के बाद वो शीशा सा बन जाता है जहां पर गाड़ियों के टायर जो हैं वो स्लिप होते हैं। इससे आपको वहां पर खतरा हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है उसे फॉलो करने के लिए कहा गया है। खासतौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहा गया है कि जो अपनी कतार है उस कतार को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे में एक तरफ बर्फ पड़ी हुई है, बीच में रास्ता काटकर बर्फ को बनाया गया है और अगर इसमें आप ओवर पासिंग करते हैं या ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जाम लग सकता है। क्योंकि जो यहाँ का प्रशासन है वो नहीं चाहता है कि जो लोग यहाँ पर न्यू ईयर के सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी तरीके की बिल्कुल आनंद जरूर उठाए, लेकिन सुरक्षित तरीके से जो है वहां पर जाएं और किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। इन सब को लेकर के जो ट्रैफिक नियमों की एडवाइजरी जो जारी की गई है उसको जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना